हेलो बच्चों, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू की सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस आज भी डिस्कस करेंगे। हमने पहले लेक्चर में 1 to 16 क्वेश्चंस किए थे, बाद में 17 to 50 किए थे। कुछ क्वेश्चंस अभी कर पाएंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो ये मोल ऑफ परफेक्ट गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस ABCA, एक साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है। ओके, 1 मोल बोला गया है, n मोल्स बोला गया है, n मोल्स बोला गया है आपको। ओके, तो A to B आइसोथर्मल है, ये तो आपको दिख रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस दिया हुआ है ये। देन V1 से डबल वॉल्यूम हो जाता है, एक्सपेंशन हुआ है। प्रेशर चेंज फ्रॉम P1 to P2। B2C आइसोबारिक है, कंप्रेशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। C2 है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिख रहा है आपको। ओके, तो वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल ABCA इज, तो भाई इसका एरिया निकालना है ना। तो वर्क A to B प्लस वर्क B2C प्लस वर्क C2A, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। तो आप C2A को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। A to B में वर्क डन PV कांस्टेंट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं इसको PV यहाँ लिख सकता हूँ। इसको टेम्परेचर के टर्म में आंसर दिया हो तो T लिख सकते हो, nRT लिख सकते हो। nRT इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर इस पॉइंट पे क्या है, T है ना। AB आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T, इसका इनिशियल टेम्परेचर T दिया हुआ है। ओके, A मतलब टेम्परेचर एट A और B सेम है, टेम्परेचर एट A और B T के बराबर है। ओके, इंटू ln ऑफ V2 बाई V1, ln ऑफ V2 बाई V1, V2 कितना है 2V बाई V, तो V कट जाएगा। वर्क B2C नेगेटिव होगा बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है ना, वो आपको दिख रहा है डायरेक्टली इतना। तो कितना दिख रहा है वर्क B2C, फाइनल प्रेशर P2 इंटू, अब P2 कितना है वो निकालना हो तो P2 V2 इक्वल P1 V1 लगा सकते हो बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम में इनिशियल रेडिएशन जो A to B में था वो आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो P2 इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है V1 माइनस P2 इंटू 2V1, तो आप देख सकते हो ये माइनस ऑफ P2 V1 आ जाएगा, P2 V1 आ जाएगा। अब P2 को हटाना है क्वेश्चन में से, तो हम लिख सकते हैं P2 इंटू 2V1 मस्ट बी इक्वल टू P1 इंटू V1। तो V1 क्या दिया, P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू P1 बाई 2 है, P1 बाई 2 है, तो मैं इसको P1 बाई 2 लिख सकता हूँ। ओके, तो nRT ln 2 आ गया यहाँ पर माइनस P1 V1 बाई 2 हो गया। P1 V1 को nRT लिख सकते हो, तो nRT कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, नेट वर्क डन आ जाएगा आपको। nRT मैंने कॉमन कर दिया तो ln 2 माइनस 1 बाई 2, ln 2 माइनस 1 बाई 2 दिख रहा है, ln 2 माइनस 1 बाई 2 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका मैच होगा इससे। सो अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रिवर्सिबल इंजन हैज़ ए एफिशिएंसी ऑफ 1/4, एफिशिएंसी कितनी दी है 1/4 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। रिवर्सिबल इंजन मतलब कार्नोट इंजन की बात हो रही है। ओके, विद द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस बाय 58 डिग्रीज, एफिशिएंसी बिकम्स डबल। तो यहाँ पर T2 बाई T1 है। ओके, तो T2 बाई T1 की वैल्यू आपको दिख रही है 3/4। इफ द एफिशिएंसी बिकम्स डबल इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाई, सिंक मतलब T2 को 58 डिग्री से और घटा दिया, तो एफिशिएंसी 2 इज इक्वल टू डबल हो गया तो 1/2 हो गया, 1 माइनस T2 माइनस 58 बाई T1। तो मैं इसको इस तरफ लिख दूं तो T2 बाई T1 माइनस 58 बाई T1 इज इक्वल 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो T2 बाई T1 की वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 है तो आपका 58 बाई T1 1/4 हो जाएगा। 3/4 माइनस 1/2 मैं लिख दूँ, 3/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 58 बाई T1। तो T1 की वैल्यू 58 इंटू 4 आ जाएगी, 58 इंटू 4, 54 जार 200, 8 4 जार 32, तो 232 इसका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, तो ये आपका आ गया 232। तो ये आपको तो ये आ गया
54 ज़ार 200 832, बट हमको तो T2 नहीं, T1 नहीं पूछा, T2 पूछा है। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 टाइम्स 58 इंटू 4 लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 4 कट जाएगा, 3 इंटू 50 150 और 3 ज़ार 24, 174 आ जाएगा। तो आपका आंसर है 174 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन ए कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर 400 केल्विन एंड हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर T1। तो कोल्ड पे 400 है, हॉट रिजर्वायर पे T1 पे है। ओके, इट टेक्स 300 जूल्स हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड डिलीवर्स 240 जूल्स हीट टू द कोल्ड रिजर्वायर। तो क्यू रिजेक्टेड आपका 240 है, क्यू सप्लाइड है 300 है, तो वर्क डन आपका 60 है, वर्क डन आपका 60 है। तो क्यू आर बाई क्यू एस इज बेसिकली T2 बाई T1। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर विल बी, मतलब T2 पूछा गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 240 बाई 300 इक्वल टू T2 बाई T1। T1 कितना दिया आपको क्वेश्चन में, 400। कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, तो T1 पूछा गया। कोल्ड रिजर्वायर दिया है आपको कोल्ड रिजर्वायर दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 400 बाई T1 पूछा गया है ना। तो देखो 1 0 1 0 कट गया, 6 4 ज़ार 6 5 ज़ार है ना, तो 0.8 हो गया। T1 की वैल्यू 5/4 इंटू 400 आ रही है, ये गया 100 टाइम्स, तो T1 की वैल्यू 500 केल्विन आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ तो 500 भर देंगे इस ब्लैंक को, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, कैस्केडिंग अगेन। कैस्केडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। तो 2 कार्नोट engines A and B operate in such that A absorbs heat T1 and rejects at T2 at temperature T. B absorbs half of the heat rejected by engine A and rejects it to the temperature T3. Work done in both cases equal. Work done in both cases equal. Okay, but heat supplied same नहीं है। हमने क्या माना था, हीट सप्लाइड जो रिजेक्टेड पार्ट 2 पे था वही सप्लाई हो जाता था सेकेंड इंजन के लिए, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर T1 है टेम्परेचर आपका, इंजन ए ऑपरेट कर रहा है, कुछ वर्क आउटपुट दे रहा है। यहाँ से Q सप्लाइड, Q2 रिजेक्टेड, यहाँ टेम्परेचर T दिया हुआ है, यहाँ पर इंजन B है, इसका भी वर्क डन W है। यहाँ पर Q2/2 हो गया, Q2/2 हो गया, और इसके आगे आपका टेम्परेचर T3 है। तो आपको पूछा गया है द वैल्यू ऑफ T इज, इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछा गया। तो आप देख सकते हो Q2 इसको Q1 मान लेते हैं, Q2/Q1 इज बेसिकली T/T1। सिमिलरली यहाँ पर Q2/Q3 जो हीट रिजेक्टेड है, यहाँ पर Q3/Q2/2 है, ये इक्वल टू T3/T है। तो आप देख सकते हो, इसको ऊपर लेके जाओ, Q3/Q2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 टाइम्स T3/T। ये 2 ऊपर आ गया, 2 इधर से इधर आ गया, वापस डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमको 1-2 रिलेशन ये आ गए। अब दोनों केस में वर्क डन सेम है, वर्क डन सेम है, वर्क डन सेम है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, Q3 माइनस Q2/2, Q3 माइनस Q2/2 होगा। तो आप इसको डिवाइड कर दो थ्रू आउट Q2 से, जो बीच का हीट ट्रांसफ़र है Q2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस 1, या हो जाएगा Q3 माइनस Q2 माइनस 1/2। इसको इधर ले आओ, Q1/Q2 आपको पता है, Q1/Q2 कितना है, T1/T, T1/T1 उल्टा हो जाएगा, Q2/Q1 लिखा है, यहाँ पर Q1/Q2 है, तो T1/T हो जाएगा, T1/T हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, Q3/Q2 डायरेक्टली आपको दिख रहा है 1/2 टाइम्स T3/T, 1/2 टाइम्स T3/T इज इक्वल टू, ये 1 उधर लेके जाओ पॉजिटिव, 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो T को एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर 2T का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2T1 आ जाएगा माइनस T3 आ जाएगा इक्वल टू 1/2
2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो t की वैल्यू 2t1 माइनस t3 ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कैलकुलेशन कई मिस्टेक तो देख लेते हैं। हीट इंजन ऑब्जॉर्ब्स हाफ ऑफ द हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन ए, इसका हीट रिजेक्टेड बाय 2 लेना है। ओके बाय 2 ले लिया, 2 ऊपर आ जाएगा तो इधर नीचे आ जाएगा, Q3/Q2 आ गया, Q3/Q2 आ गया, 1/2 टाइम्स T3/T2, T3/T। ओके वर्क इज़ Q1 माइनस Q2 और यहाँ पर Q2 माइनस Q3, यहाँ पर ये गलती कर ली हमने। ठीक है देखो यहाँ पर हमने वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2 तो सही लिखा है, यहाँ पर Q2/2 माइनस Q लिखना था Q3, तो मैं इसको इधर ले आऊँ तो Q1 माइनस Q3 इक्वल टू Q2 इंटू 1 + 1 3/2 हो जाएगा, है ना। अब Q1 माइनस Q3 क्या है, T1 माइनस T3 जैसा हो गया, T1 माइनस T3 हो जाएगा, ये माइनस उधर आके प्लस हो गया Q1 + Q3। तो अब Q2 से डिवाइड कर लो, Q1/Q2 प्लस Q3/Q2 इक्वल टू 3/2 आ रहा है ना। तो यहाँ पर Q3/Q2 इक्वल टू 3/2 आ गया। अब Q1/Q2 क्या है, T/T1, T1/T है सॉरी, और यहाँ पर Q3/Q2 क्या है, 1/2 टाइम्स T3/T है, T3/T है इक्वल टू 3/2 है। तो आप T को उधर ले आओ और 2/3 को इधर ले आओ, 3/2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2/3 हो जाएगा, 2/3 टाइम्स T1 प्लस T3/2 इक्वल टू T, 2/3 टाइम्स T1, 2 कट गया T, तो यहाँ पर T की वैल्यू आपको आ गई 2/3 T1 प्लस 2 कट गया तो T3/3 आ जाएगा। तो 2/3 T1 प्लस T3/3 कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है ना। Q1 माइनस Q2 हीट वर्क डन है फर्स्ट इंजन का, सेकंड का Q2/2 माइनस Q3 है, बिकॉज हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड करना होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A refrigerator consumes an average 35 watts power to operate between -10 and 25. If there is no loss of energy, how much average heat per second does it transfer? So कितना हीट ट्रांसफ़र करता है, मतलब हीट रिमूव करता है। तो हीट रिजेक्टेड पूछा गया, तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इज इक्वल टू COP होता है, और ये आपका 35 वाट्स है। ओके ये 35 वाट्स होता है। तो यहाँ पर ये आपका T लोअर बाई T हायर माइनस T लोअर लेना होता है। तो टेम्परेचर रेंज आपको 25 वगैरह दिया, तो डिफरेंस जब ले रहे हो 25 माइनस और -10 35 का डिफरेंस नीचे आएगा, इनका डिफरेंस कितना है 35 का है, ऊपर T लोअर लिखना है तो 263 लिखना है आपको, केल्विन में लिखना है ऊपर। ओके तो QR जो हो जाएगा वो हो जाएगा 263/35 इंटू वर्क। अब वर्क कितना दिया क्वेश्चन में, वो भी 35 दिया है, तो 263/35 इंटू 35 कैंसिल हो जाएगा। हीट रिजेक्टेड आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, आपका ये रेफ्रिजरेटर है, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीट रिमूवल होता है। तो आपको हीट ट्रांसफर जो बोला गया वो हीट रिमूवल की बात हो रही है। तो आपके इंजन से जो आपने वर्क इनपुट दिया यहाँ पर, ये आपका रेफ्रिजरेटर, यहाँ से आपने हीट रिमूव किया, यह आपका कोल्ड स्टोरेज, ये आपका कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर आपका हीट सप्लाई हो रहा है सराउंडिंग को। ओके ये सराउंडिंग है, ये आपका रेफ्रिजरेटर का कैबिन है, ऐसा मान सकते हो। यहाँ से हीट रिमूव किया आपने। ओके तो आंसर 263 आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 263 वाट्स में आंसर आएगा, बिकॉज ये भी पावर आपका वर्क डन भी वाट्स में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Heat engine has a efficiency of 1/6. When the temperature of sink is reduced by 62, its efficiency gets doubled. The temperature of source is, okay, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एफिशिएंसी कितनी है 1/6 है, इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 है, तो T2/T1 की वैल्यू 5/6 है। ओके तो ये आपको एक रिलेशन आ गया। सेकेंड टाइम बोल रहा है एफिशिएंसी डबल हो जाती है अगर सिंक को 62 घटा दे तो डबल मतलब 1/3 इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62/T1।
तो इसको इधर ले आओ, T2 माइनस 62 बाई T1 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 2/3। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आया। तो इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो T2 बाई T1 माइनस 62 बाई T1 इक्वल टू 2/3। तो T1 की वैल्यू निकालना है। T2 बाई T1 हमको दिख गया 5/6। ओके, तो थोड़ा लिख लेते हैं। 5/6 माइनस 2/3 इक्वल टू 62 बाई T1। तो एलसीएम में 6 आ गया यहाँ पर, तो ये 5 ये 4 इक्वल टू 62 बाई T1। यहाँ से T1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया सर, 1 हो गया, 1/6 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 62, तो ये 372 केल्विन आ रहा है, 372 केल्विन आ रहा है। तो ये तो केल्विन में आंसर आया, लेकिन आंसर तो डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो -273 करो तो ये 99 डिग्री सेल्सियस। तो T1 इक्वल टू 99 डिग्री सेल्सियस भी आ जाएगा आपको, आंसर में सेल्सियस में दिया हुआ है। तो अगेन इजी क्वेश्चन ये वाला कार्नोट इंजन का, कार्नोट इंजन का एक इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Carnot engine working between 400 and 800 Kelvin has a work output of 1200 joule per cycle. The amount of heat energy supplied to the engine from the source is, each cycle is, तो very easy question है ना। work done upon heat supplied equal to 1 minus T2 by T1। तो 1 minus T2 कितना 400 है लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर 800 है। तो वर्क डन आपको दे दिया है 1200, वर्क आउटपुट ऑफ 1200, तो ये 1200 बाई QS है। तो आप देख सकते हैं ये 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 ये 1/2 हो जाएगा। 1200 यहाँ दिख रहा है, Q सप्लाइड है, तो Q सप्लाइड आपको 2400 दिखना चाहिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An ideal heat engine, the temperature of the source is 127. In order to have 60% efficiency of the temperature sink should be, तो अभी in order to have efficiency, तो पहले तो efficiency कितनी है in ideal engine, the temperature of the source is, round off to nearest digit, okay? तो efficiency 60% लानी है आपको, तो सोर्स पूछा डायरेक्टली, efficiency 0.6 है इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, ओके। टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछा गया है 1 माइनस T2, T1 कितना है 127 मतलब 400, ओके। T1 कितना है 127 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 400, ओके। तो ये 0.6 है, तो T2 बाई 400 मस्ट बी इक्वल टू 0.4, T2 इक्वल टू 400 इंटू 0.4 दैट इज 160 केल्विन। अब आंसर सेल्सियस में दिया है, डिग्री में दिया है, पूछा किस में, सेल्सियस में, तो बेटा 160 केल्विन गलत आंसर हो जाएगा। T2 विल बी 160 माइनस 273 वापस करना है आपको, तो ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। तो 100 आ जाता है, 260 हो जाएगा प्लस 13, मतलब -113 डिग्री सेल्सियस, -113 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, है ना। तो ध्यान रखना, सेल्सियस में पूछा है, कभी कभी केल्विन में पूछते हैं, सेल्सियस में पूछना है तो ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। efficiency at engine T1 while efficiency 2 at T1 equal 947 and T2 equal to 47। तो efficiency 1 to efficiency 2, T2 सबके लिए सेम है, एक बार T1 को 447 ले रहे हैं, एक बार 947 ले रहे हो, तो N1 में N2 पूछा गया, N1 लिखो तो 1 माइनस T2 कितना है 47, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, T2 को कन्वर्ट कर लेते हैं 47 प्लस 273, है ना, तो ये हो जाएगा 320 केल्विन। ये जो T1 है इसको 273 ऐड कर दो तो आ जाएगा 3 ऐड करने से 450 520 प्लस 620 720, ये 720 हो रहा है, और ये वाला 273 ऐड करने से 3 ऐड करने से 50 70 1020 प्लस 1220, ये 1220 हो रहा है, ओके। तो ये आपके टेम्परेचर्स हो गए। तो 1 माइनस इसमें लो टेम्परेचर कितना है 320 बाय हाई टेम्परेचर कितना है 720 डिवाइड बाय 1 माइनस इसमें लो टेम्परेचर कितना है 320 दोनों में, हाई टेम्परेचर इसका अलग है 1220 है ना। तो इस तरह से दिया हुआ है 450 520 620 720, सही है, ओके।
तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसमें से 720 माइनस 320 बाई 720 आ रहा है, नीचे 1220 माइनस 320 बाई 1220 आएगा, 0 0 यहाँ से काट सकते हो। 720 में से 320 मतलब कितना आ जाएगा 400, तो ये ऊपर आ रहा है 400 बाई 72 नीचे ले लेता हूँ, ये 122 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ रहा है इसमें 900 आ रहा होगा है ना, बिकॉज 1200 माइनस 300 है, 20 तो ऐसे कट गया, तो ये 900 आ रहा है। ओके, तो 900 में से 2 0 कट जाएंगे, ये 122 है, तो आपको ये बच रहा है 4/9 इंटू 122/72। तो इसको भी फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 4 18 ज़र 4 में 122 नहीं आता, तो ये 4 में जाएगा 0.5 टाइम्स, 4 में 120 आता 30 टाइम्स, तो 30.5, ये 30.5 हो जाएगा है ना। तो कुछ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, या इसको ऐसे रहने देते हैं, ये 4 से काट दिया मान लेते हैं, ये 122 बाई आपका 9 बचा हुआ है, 122/9 बचा हुआ है, ये 4 घटा 18 टाइम्स, ये 4 घटा 18 टाइम्स। ओके, तो आपके भी बचा हुआ है 122 9 इंटू 18, 9 इंटू 18 1 2 प्लस, तो ये आपका डेरिवेशन डिवाइड करना पड़ेगा आपको मैनुअली, और ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा है ना। तो मैं इसको देखो राउंड ऑफ करने के लिए 9 10 ज़र 90 है, तो 18 10 ज़र 180 है, 180 में से 162 जैसा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 122/162 ना, 162 हो जाएगा है ना, 56 150 90 80 180 में से 18 निकाल दो है ना, तो 162 आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा मैनुअली, तो ये 2 से डिवाइड करने से 61 हो रहा है, और 2 से डिवाइड करने से 81 हो रहा है, तो ये 80/60 दिख रहा है, तो 6/8 होता है, 3/4 3/4 होता है 0.75, तो 0.75 के पास आसपास आंसर दिखना चाहिए आपको, तो 0.75 के आसपास 0.73 दिख रहा है मेरे को, तो ये मार्क कर सकते हैं हम लोग करेक्ट आंसर के लिए। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ वापस कैस्केडिंग का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस कैस्केडिंग के देखे हुए, तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इन कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 300 केविन 100 केविन, तो एफिशिएंसी 1 कितना हो गया 1 माइनस 100/300, मतलब ये 2/3 हो गया। सेकेंड केस में इस तरह ज्वाइन किया है, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाले, तो आप देखो यहाँ पर इस इंजन का, इसको मैं NA इसको NB बोल रहा हूँ, तो N टोटल जो होगा वो कैसे लिखोगे, यहाँ से जो हीट सप्लाई हो रहा है और यहाँ जो फाइनल हीट रिजेक्ट हो रहा है वो लिखना चाहते हैं हम लोग, तो 1 माइनस हीट सप्लाइड बाय हीट रिजेक्टेड एट द लीस्ट फाइनल सिंक। ओके, तो इसको मैं बीच में जो हीट है ये Q2 बोल रहा हूँ, तो मैं इसको Q2 से मल्टीप्लाई और Q2 से डिवाइड कर रहा हूँ, हीट सप्लाइड हीट रिजेक्टेड। देखो इसको वापस ढंग से करते, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डेरिवेशन इसका है थोड़ा सा। तो यहाँ पर इस इंजन से हीट Q1 सप्लाई हो रहा है, यहाँ Q2 रिजेक्ट हो रहा है, वही Q2 यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर Q3 आपका बाहर जा रहा है। तो इस इंजन की टोटल इंजन को एक इंजन मानना हो तो एफिशिएंसी लिखते हैं आप 1 माइनस Q3/Q1। अब Q3/Q1 तो हमको नहीं पता, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस Q3/Q2 मल्टीप्लाई किया, Q2 डिवाइड किया बाई Q1 लिखा। अब Q2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर Q3/Q2 क्या है, ये वाला है, तो ये Q3/Q2 क्या होता है एफिशिएंसी में देखा जाए तो एफिशिएंसी 1 माइनस Q3/Q2 लिखते तो ये एफिशिएंसी पार्ट बी की होती, तो पार्ट बी मतलब लोअर इंजन की होती है ना, तो इसको N2 बोल सकते हो आप है ना। तो Q3/Q2 को मैं 1 माइनस T3/T2 भी लिख सकता था जो 200 है ना, तो मैं इसको मैं 1 माइनस T3/T2 लिख सकता हूँ इंटू Q2/Q1। सेम लॉजिक से Q2/Q1 क्या इनके बीच में है, तो 1 माइनस T2/T1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस T2/T1 लिख सकते हैं है ना। तो बेसिकली एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 2 है ये, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 हो गया, माइनस T3/T2 आ रहा है। ओके, और 1 इंटू 1 हो गया था, माइनस T2/T1 भी आएगा। ओके,
और माइनस ऑफ माइनस प्लस T2 T3 बाई T1 आ रहा है, T2 कट जाएगा मल्टीप्लाई करने से, है ना। तो आप देख सकते हो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी बना सकते हैं इसके हिसाब से। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस N1, इसका एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 2 ऐसा लिख सकते थे चाहे तो। 1 माइनस N1 Q3 बाई Q2 है, और Q2 बाई, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q3 बाई Q2 को क्या लिख सकता हूँ, Q3 बाई Q2 को लिख सकता हूँ 1 माइनस N2, और Q मतलब इसको एफिशिएंसी 2 बोल रहा हूँ, इसको एफिशिएंसी 1 बोल रहे हैं हम लोग, या एफिशिएंसी ऑफ सिंक, ओके सिंक मान लेते हैं एस सिंक का। और ये सोर्स एफिशिएंसी, सोर्स की एफिशिएंसी कैसे लिखते हैं, ऐसे ही Q2 बाई Q1 आपका जो है वो 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ सोर्स हो जाएगा। तो ये दो एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ समझने के लिए, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ सिंक और 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ सोर्स, ऐसे लिख दो, है ना। सोर्स ये वाला है, ये सिंक है, इसके कारण एफिशिएंसी, इसके कारण एफिशिएंसी, दो इंजिन्स के कारण एफिशिएंसी। सिंक मतलब यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर के, तो यहाँ पर सिंक का एफिशिएंसी मतलब ये 1 माइनस टी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एफिशिएंसी, तो ये Q3 बाई Q2 जो हो जाएगा T2 बाई T1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस सोर्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस T3 बाई T1, इसलिए मैंने पहले वही लिखा था, है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस एफिशिएंसी इज बेसिकली T3 बाई T2 इंटू 1 माइनस सोर्स एफिशिएंसी दैट इज T2 बाई T1। तो आप देख सकते हैं T2 कट गया, तो ये 1 माइनस T3 बाई T1 आ रहा है, जो पहला वाला क्वेश्चन जैसा हो गया। 1 माइनस 100 बाई 300 आ रहा है, दैट इज 2 बाई 3 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर सेम आने वाला है, दोनों केस पे आंसर सेम आने वाला है। तो ये आंसर ऑप्शन ए से मैच होगा। सेम इन फर्स्ट केस, सेम एज इन फर्स्ट केस, एफिशिएंसी दोनों केस में सेम आएगी। बट क्या फ़ायदा मिला आपको, एफिशिएंसी चेंज नहीं हुई तो फ़ायदा क्या मिला आपको, वर्क आउटपुट ज़्यादा मिला, है ना, वर्क आउटपुट ज़्यादा मिला, ये आपका फ़ायदा है। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि हीट रिजेक्ट जो वेस्ट हो रही थी उसमें से वर्क आउटपुट अपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। ओके, ये कारनॉट इंजन हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 50%. Carnot engine has a efficiency of 50%. If the temperature of sink is reduced by 40 degree Celsius, efficiency increases by 30%. Increases by बोला है, ध्यान रखना, increases to नहीं बोला है, डबल हो गया ऐसा नहीं बोल रहा है। by मतलब सेकेंड एफिशिएंसी जो है वो 1.3 टाइम्स एफिशिएंसी 1 है। एफिशिएंसी 1 आपको 0.5 दी हुई है ना, 50% दिया हुआ है। सोर्स टेम्परेचर विल बी इफ द सिंक इज रिड्यूस बाय 40, तो पहले तो एफिशिएंसी 1 से लिखो 1 माइनस T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 यहाँ से हो जाएगा 1/2, एक रिलेशन इससे आ गया। एफिशिएंसी 2 का फॉर्मूला आपका 1.3 टाइम्स एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी 1 कितना है 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस कितना रिड्यूस किया 40 बाई T1, तो इसको मैं लिखूँ 1.3 इंटू 0.5 0.65 आ रहा है यहाँ पर, इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस 40 बाई T1। तो T2 बाई T1 तो 1/2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 0.65 इक्वल टू 1/2 प्लस 40 बाई T1, है ना। तो यहाँ से आप इसको इधर ले आओ, तो 0.65 माइनस 0.5 हो जाएगा इक्वल टू 40 बाई T1, तो ये हो जाएगा 0.15 इक्वल टू 40 बाई T1। तो T1 की वैल्यू आपको निकालने को पूछी होगी 40 बाई 0.15, इसको 15/100 लिख दो, 40 इंटू 100 बाई 15, 5 जाएगा 3 टाइम्स, 5 जाएगा 8 टाइम्स, है ना। तो 800/3, तो 8/3 2.6 के आसपास, 267 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो 266.67 राइट आंसर है, 266.67 राइट आंसर है। 800/3 इज 266.7 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये आपका आंसर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कार्नोट इंजन का है। बस इस लाइन पे ध्यान देना, इंक्रीजेस टू नहीं है, इंक्रीजेस बाय है, तो आपका 50% इंक्रीज हुआ, 30% राइज हुआ है, तो इनिशियल प्लस 30%, तो 1.3 टाइम्स होगा इनिशियल वैल्यू का। कंसिडर द फॉलोइंग कार्नोट इंजन, कुछ इक्वेशन दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अल्फा बीटा, तो इसके अंदर के टर्म्स का यूनिट नहीं होना चाहिए,
ये क्वेश्चन कार्नोट इंजन लिखा है, लेकिन ओवरऑल ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो ये पूरे टर्म का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जूल पर केल्विन होता है, जूल पर केल्विन होता है, तो ये जूल हो गया नीचे का टर्म। बीटा की वैल्यू हमको नहीं पता, एक्स की वैल्यू मीटर में है, तो ये जूल पर केल्विन, केल्विन कट गया, ये जूल है, जूल न्यूटन मीटर होता है, तो मीटर मीटर कटा, तो ये बीटा की वैल्यू मीटर के हिसाब है, मीटर के हिसाब से है। बट ईटा इक्वल टू, ईटा क्या है, एफिशिएंसी है, ईटा क्या है यहाँ पर, एफिशिएंसी लिखा गया है, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इक्वल टू अल्फा बीटा है, तो साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो बीटा का जो यूनिट है वही अल्फा का इन्वर्स में यूनिट होना चाहिए। बीटा न्यूटन आया तो अल्फा 1/न्यूटन आना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा आर सेम, विच इज़ ऑब्सोल्युटली करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो अल्फा बीटा के यूनिट सेम नहीं है, इन्वर्स है एक दूसरे के, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। ओके, एन साइन थीटा सबके यूनिट सेम है, अल्फा बीटा का यूनिट एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सर्टेन टेम्परेचर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल गैस इज 8, तो एफ की वैल्यू आपको 8 दे दी, ठीक है। गैस परफॉर्म 150 जूल्स वर्क, तो वर्क दे दिया आपको 150, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे परफॉर्म कर रहा है, तो हीट पूछी गई है, Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T दैट इज डेल्टा U प्लस वर्क डन, है ना। ये कौन से प्रोसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर बोला गया, तो इसको मैं NR डेल्टा T लिख सकता हूँ। NR डेल्टा T की वैल्यू याद रखना 150 दी है, तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लगा देते हैं, तो NCV डेल्टा T प्लस W, CV की वैल्यू F/2R, तो 8/2 NR डेल्टा T हो जाएगा प्लस NR डेल्टा T। NR डेल्टा T को कॉमन कर लो, ये 4 + 1 आ गया इंटू NR डेल्टा T। NR डेल्टा T की वैल्यू आपको वर्क डन दी है 150, 5 × 150 आ जाएगा आंसर, 5 × 150 750 जूल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर वर्क डन बाय द हीट ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा, 750 जूल्स, 750 जूल्स इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतने क्वेश्चंस पे हम लोग वाइंड अप करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।